खुशहालपुर के मशहूर छोले चावल। एक छोटा सा गांव था खुशहालपुर। इस गांव में एक ऐसी खुशबू आती थी कि दूर दूर से लोग खींचे चले आते थे। वो खुशबू थी रामू काका के छोले चावल की। सुबह होते ही उनके दुकान के सामने एक लंबी लाइन लग जाती। तभी एक छोटा बच्चा मुन्ना आता। काका, आज तो खुशबू ज्यादा आ रही है। तभी काका हंसते हुए कहते, अरे बेटा, प्यार से बनाओ तो सारा खाना अपने आप स्वादिष्ट बनता है। छोटी बच्ची गुड़िया आती। काका, आपके छोले चावल पूरे जिले में मशहूर हो गए हैं। लेकिन एक दिन इस खुशहाल कहानी में मुसीबत आने वाली थी। एक दिन लालाजी सेठ शहर से गांव आता है। लालाजी सेठ मन में ही कहता है, अगर इस छोले चावल का राज मिल जाए तो पूरे शहर में एक बड़ा होटल खोल लूंगा। लालाजी सेठ रोज दुकान पर आने लगता है। लालाजी सेठ, रामू काका, मुझे भी अपने जैसा छोले चावल बनाना सिखा दो। तभी रामू काका कहते हैं, बेटा, इसमें कोई राज नहीं है, बस मेहनत और प्यार से बनाओ तो सब अच्छा बन जाता है। लेकिन सेठ को विश्वास नहीं होता। एक रात लालाजी सेठ छुपके से दुकान में घुस जाता। वो मसाला का डिब्बा मिल जाए तो मैं उसको चुरा लूंगा। अगली सुबह रामू काका दुकान खोलते हैं, लेकिन मसाले का डिब्बा गायब। रामू काका परेशान, अरे ये कैसे हो गया? तभी छोटा बच्चा मुन्ना, काका, किसी ने चोरी की होगी पक्का। तो छोटी सी गुड़िया बोलती, हमें चोर पकड़ना होगा काका, हम आपकी मदद करेंगे। मुन्ना और गुड़िया गांव में जासूसी करते हैं। उनके पीछे कुत्ते भी भागने लग जाते हैं। कभी लोग से पूछते हैं तो कभी किसी से। पूरा गांव मज़ेदार माहौल बन जाता है। आखिर उन्हें पता चलता है लालाजी सेठ के घर में वही खुशबू आ रही है। तभी मुन्ना और गुड़िया, मुझे लगता है चोर मिल गया। दोनों सरपंच को बुलाते हैं। सरपंच और गांव वाले सेठ के घर पहुंचते हैं। सरपंच बोलता है, सेठ जी, ये खुशबू कैसी है? सेठ डर जाता है। आखिरकार सच सामने आ जाता है। रामू काका गुस्सा नहीं होते। रामू काका कहते हैं, सेठ जी, मसाले से नहीं, दिल से खाना अच्छा बनता है। पूरा गांव भावुक हो जाता है। रामू काका सेठ को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, चलो, आज से तुम भी मेरे साथ दुकान चलो। खुशहालपुर गांव में रामू काका की छोटी सी दुकान हमेशा की तरह चल रही थी। शाम का समय था। लोग चौपाल से उतरकर काका की दुकान पर खाना खाने आ रहे थे। लेकिन उस दिन कुछ अजीब होने वाला था। रात होते होते अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी गांव वाला बोलता, अरे ये क्या हुआ? बिजली कैसे चली गई? तभी दूसरा गांव वाला बोलता, लगता है तूफान आने वाला है। रामू काका, कोई बात नहीं, मैं लालटेन जला देता हूँ। रामू काका ने लालटेन जलाई और दुकान में हल्की सी पीली रोशनी आ गई। तभी दूर से अजनबी की आवाज़ आई, जैसे कोई जंगल की तरफ भाग रहा हो। तभी काका को एक बच्चा बोलता, काका, आपने सुना? तभी रामू काका कहते, हाँ बेटा, कोई तो है उधर। गांव वाले कहते, चलो देख कर आते हैं। कुछ लोग लालटेन लेकर जंगल की तरफ बढ़ते, लेकिन जैसे ही वो पेड़ के पास पहुँचे, उन्हें ज़मीन पर एक चमकता हुआ सूटकेस दिखाई दिया। तभी गांव वाला बोलता, अरे ये क्या है? लगता है किसी ने बैग रखा है।
रामू काका, खोल कर देखो। जैसे ही बैग खुल गया, सबकी आंखें हैरान रह गई। बैग में पुराने सिक्के और कुछ नक्शे थे। तभी बच्चा कहता, काका, ये खजाने का निशान लगता है। गांव वाला, लेकिन यहाँ कैसे आया? सब लोग सोच में पड़ गए। आखिर ये रहस्य बैग किसका है? तभी दूर से किसी के कदमों की आवाजें आई। तभी अजनबी आदमी, वो बैग मेरा है। गांव वाला, तुम कौन हो? अजनबी, मैं कई सालों से ये पुराने खजाने की तलाश कर रहा हूँ और उसका नक्शा भी इसी बैग में है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगते। क्या सच में खुशहालपुर के पास खजाना छिपा था? बच्चा उत्साहित होकर कहता, काका, अगर खजाना मिल गया तो? रामू काका मुस्कुराकर, तो सबसे पहले पूरे गांव में मुफ्त छोले चावल खिलाऊंगा। उस रात रामू काका की दुकान पर सिर्फ खाना नहीं बन रहा था, बल्कि एक नई रोमांचक यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। खजाने वाली घटना के बाद खुशहालपुर गांव भी मशहूर हो गया था। लोग सिर्फ गांव देखने नहीं, बल्कि रामू काका के छोले चावल खाने आने लगे। पहले जहां रामू काका की एक छोटी सी दुकान थी, अब वहां एक पक्की दुकान बन चुकी थी। दुकान के सामने बांस की चारपाई थी, मिट्टी के चूल्हे रखे थे और दूर दूर से लोग आकर बैठते थे और रामू काका के छोले चावल का स्वाद लेते थे। तभी एक ग्राहक आता। रामू काका, 2 प्लेट छोले चावल लगा देना। रामू काका कहते, अभी देता हूँ बेटा, गरम गरम। बच्चा आता, काका, आज तो बहुत भीड़ है। भीड़ सच में बढ़ती जा रही थी। अब खुशहालपुर के लोग भी रामू काका की मदद करने लगते थे। तभी छोटी सी गुड़िया आती। काका, मैं प्लेट लगा दूं? मुन्ना, और मैं पानी भर देता हूँ। रामू काका मुस्कुराते हुए, अरे वाह, अब तो मेरी दुकान सच में बड़ी हो गई। कुछ महीनों बाद रामू काका ने दुकान के एक पास छप्पर बनवा दिया ताकि ज़्यादा लोग आकर बैठ सके। अब वहाँ एक छोटा सा खुला आंगन जैसा होटल बन गया था। गांव वाले कहते, देखो, पहले यहाँ सिर्फ एक ठेला था। दूसरा गांव वाला, अब तो पूरी दुकान बन गई है। धीरे धीरे खुशहालपुर की दुकान पूरे इलाके में मशहूर होने लगी। पास के गांव से लोग साइकिल पर आने लगते, कुछ लोग बैलगाड़ी से और कुछ लोग बस से भी। तभी एक नया ग्राहक आता। ये क्या यही है खुशहालपुर के मशहूर छोले चावल? गांव वाला कहता, हाँ भाई, यही है, खाओ तो बार बार आओगे। रामू काका की मेहनत रंग ला रही थी। अब उनकी दुकान में सिर्फ छोले चावल नहीं, बल्कि लस्सी भी मिलने लगी। तभी बच्चा बोलता, काका, आज लस्सी भी है। रामू काका, हाँ बेटा, आज तो नई चीज़ शुरू की है मैंने। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, रामू काका के बाहर खड़े होकर अपनी दुकान को देख रहे थे। उन्हें याद आ रहा था, सालों पहले यही दुकान एक छोटा सा ठेला था। रामू काका धीरे से, कितना बदल गया सब कुछ। तभी मुन्ना कहता, काका अब। रामू काका कहते, दुकान नहीं बेटा, ये तो पूरे गांव की मेहनत है। उस दिन खुशहालपुर में एक नई बात समझ आई। जब मेहनत और सच्चाई, लोगों का प्यार साथ हो तो छोटी सी दुकान भी एक बड़ा पहचान बन जाता है। और उसी तरह खुशहालपुर में मशहूर छोले चावल अब सिर्फ पूरे
दुकान नहीं बल्कि पूरे गांव की शान बन चुकी थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे का बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास मेरी वीडियो जल्द से जल्द आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।